वेलकम बैक स्टूडेंट। हाउ टू टॉक अबाउट पीपल एंड फीलिंग एंड इमोशन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे लोगों से बात किस तरीके से करते हैं और लोगों से अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सप्रेशंस को कैसे शो करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं। लाइक माई, योर, हिज, हर, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पर माई अपने बारे में बात करें, कोई चीज़ अगर आपसे बिलोंग करती है, आपकी है, तो उसके लिए माई यूज़ करते हैं। माई सेल्फ के लिए लाइक दिस इज माई फादर। और योर, अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, आप सामने वाला मेल है, फीमेल है, कोई भी है, उसके लिए आप योर यूज़ करेंगे। द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, लाइक व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि आपके भाई का क्या नाम है, तो उसके लिए आप योर यूज़ करेंगे। देन हिज, मेल है, चाहे वो मैन है चाहे बॉय है, मेल के लिए आप हिज यूज़ करेंगे। ही इज हिज यंगर ब्रदर, वो उसका छोटा भाई है। देखिए अगर मेल था तो उसके लिए हमने हिज यूज किया, लेकिन अगर फीमेल है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो वुमेन है, उसके लिए हम हर यूज करेंगे। शी इज हर एल्डर सिस्टर, वो उसकी बड़ी बहन है। बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर और छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर। ऐसे ही बड़ी बहन के लिए एल्डर और छोटे के लिए यंगर यूज होता है। समटाइम बिग ब्रदर भी कह देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। अगर कोई आपका भाई है, उसकी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। हिज और हर को प्रोनाउंस करना सीख लें। हिज एस जी की आवाज देता है, मोस्टली लोगों को पता ही होता है। हिज और हर में आर की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में आवाज आनी चाहिए, हर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। आगे देखें, इसमें ही इज और शी इज, याद रखें कभी भी इन दोनों चीजों को आपने कंबाइन या मिक्सअप नहीं कर देना। ही इज मेल के लिए, चाहे वो मेल बॉय है चाहे मैन है, उसके लिए ही इज यूज होगा। और फीमेल, वही गर्ल हो या वुमेन हो, उसके लिए शी इज ही यूज होगा। आपने सब्जेक्ट पर देकर डिसाइड नहीं करना। लाइक अगर पर्स की बात होने लगी है तो आप डायरेक्टली शी से हर, शी की पोजीशन हर बनती है और ही की हिज बनती है, तो आप पर्स को देकर कहें कि मैं हर लगा सकता हूँ यहाँ पर पर्स के बारे में। हिज पर्स नहीं, आपने देखना है कि वो बिलोंग किससे कर रहा है, जिससे बिलोंग कर रहा है, क्या वो मेल है या वो फीमेल है। अगर तो मेल है तो हिज पर्स, और अगर फीमेल है तो हर पर्स। इसके 3 रूल हैं, वो याद रखें। सबसे पहला आइडेंटिफाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी जेंडर आइडेंटिफाई करें, जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। सेकंड वन, फिर स्टार्ट करें, फिर अपना सेंटेंस स्टार्ट करें ही इज या शी इज से। हिज या शीज, ये भी आप यूज कर सकते हैं इनकी जगह पर, प्रॉपर यानी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप पोजेशन एडजेक्टिव यूज करें, हिज, हर, माई, जो भी यूज करना है इनमें से अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आप यूज कर लें। और 4 पर जाकर आप फिनिश कर दें जो भी चीज है, यानी ऑब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात हो रही थी, हिज पर्स, हिज कार, हर पर्स, हर कार, यहाँ पर जाकर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। टेक्स्ट बुक स्टाइल पर आपको नहीं जाना। टेक्स्ट बुक में स्टार्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, दिस इज अ बॉय, ही इज ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। ये एक प्रॉपर वे नहीं है। नेटिव कभी भी इसको ना तो फॉलो करते हैं ना ही कभी इसको यूज करते हैं। आपने फ्लुएंट स्टाइल को यूज करना है, लाइक ही इज माई यंगर ब्रदर, ये, या फिर शी इज हर बिजनेस पार्टनर। ये प्रॉपर है, जिसमें ग्रामर का प्रॉपर रूल ख्याल नहीं रखा जाता कि भाई हमें पहले इंट्रोड्यूस करवाना है कि बात किसकी हो रही है, बॉय की या गर्ल की, फिर बताना है। नहीं, नेटिव में हम अपनी जुबान में भी डायरेक्टली किसी को ये नहीं बताते ये जो सामने खड़ा है ये लड़का है और ये मेरा भाई है। हम डायरेक्टली यही कहते हैं कि ये मेरा भाई है। अंडरस्टूड सी बात है कि जो सामने खड़ा है वो कौन है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट फैमिली ट्री की तरफ जाते हैं। फैमिली ट्री में देखते हैं हम आपके घर पर सबसे पहली चीज अपनी फैमिली की बात कर लेते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, यानी दादा दादी नाना नानी भी उसमें हैं, तो वो आपकी एक जॉइंट फैमिली है। लेकिन अगर छोटी फैमिली है, दादा दादी नाना नानी नहीं है, कजन आपके साथ नहीं रहते, तो उसको आप एक न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। माई फादर इज अ रिटायर्ड बिजनेसमैन। फादर जो है वो बिजनेसमैन थे, अब रिटायर हो गए हैं। एंड माई मदर इज अ होम मेकर। होम मेकर आप किसी भी फीमेल को कह सकते हैं। मोस्टली हमारी जो माएँ होती हैं ये होम मेकर ही होती हैं, जो घर का ख्याल रखती हैं, घर की सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, ये घर के सारी एक्टिविटीज वही परफॉर्म कर रही होती हैं, तो आप उनके लिए होम मेकर का वर्ड यूज कर सकते हैं। शी इज इनक्रेडिबली स्पोर्टिव। बहुत स्पोर्टिव, कोई बहुत ज्यादा स्पोर्टिव हो, जैसे कि हमारी माएँ स्पोर्टिव होती हैं, उसके लिए आप इनक्रेडिबली स्पोर्टिव का वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट द ऑफिस। याद रखिए कैजुअल में आप, आपकी फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स आते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म की बात हो तो प्रोफेशन में आप, आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपका मैनेजर हो सकता है, या स्कूल में है तो आपके सर, आपके प्रिंसिपल, ये आपके प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, जिनसे आपको प्रोफेशनल वे में बात करनी होती है। वहां पर ये चीजें नहीं चलती, थोड़ा आपको एडवांस वे में बात करनी होती है। लाइक ये बंदा इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लेट मी इंट्रोड्यूस द टीम, ही इज आवर डिपार्टमेंट मैनेजर।
ये हमारे डिपार्टमेंट का मैनेजर है, यानी हमारी कंपनी का एक छोटा सा जो एक डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर ये है। मैनेजर जो होता है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, बजट को देख रहा होता है, कंपनी किस साइड पर जा रही है, इन चीज़ों को देख रहा होता है। खैर नेक्स्ट देखें, दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस उसी का नाम बता रहा है, हिज नेम इज मिस्टर जॉन एंड शी इज़ आवर लीड डेवलपर। और दूसरी जो फीमेल साथ बैठी है उसके बारे में बता रहा है, ये हमारी लीड डेवलपर है, यानी हमारे ये लीड कर रही है टीम को और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जो हमारे डिफरेंट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं उनको उनके डेवलपमेंट में सबसे मेन काम इसी का ही है। हर फोकस इज सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन। इसका मेन जो काम है वो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनको ऑटोमेट करना है, उनकी ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर में एफर्टलेस का कर दिया जाए उसको, यानी ह्यूमन एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, इनको हम ऑटोमेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेन यही रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको जब भी प्रॉपर वर्डिंग यूज़ करनी है इन्हीं को ही यूज़ करना है। जब इंग्लिश में आपको बात करनी है मोस्टली बिल्कुल नेटिव की तरह आपको यूज़ करना है। माय ब्रदर माय सिस्टर नहीं कहना, उसकी बजाय आप सिबलिंग कह सकते हैं। सिबलिंग दोनों के लिए यूज़ हो जाता है, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, दोनों के लिए आप सिबलिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके एक बहन एक भाई है, बजाय इसके आप ये कहें आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, इसकी बजाय आप सिंपली कह सकते हैं आई हैव टू सिबलिंग्स। सिंपल, बात खत्म हो गई। यहाँ पर शॉर्ट से सेंटेंस में आपने दोनों को क्लियर कर दिया। तो आप सिबलिंग यूज करेंगे अपने बहन भाइयों के लिए, ब्रदर या सिस्टर के लिए सिबलिंग वर्ड है ये। देन नेक्स्ट है कॉलीग। कॉलीग क्या होता है? आपका कोवर्कर, आपकी जॉब पर आप जॉब करते हैं, आपके साथ कोई जॉब करता है आपका कोवर्कर है, स्कूल में पढ़ाते हैं कोई टीचर है वो आपका कोवर्कर है, क्लास में बैठे हैं वो आपका कॉलीग है, आप क्लास में बैठे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स आपके साथ हैं वो आपके कॉलीग्स हैं। तो अपने जैसे आपके साथ के जो लोग होते हैं उनको कॉलीग्स कहते हैं, कॉलीग इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। देन नेक्स्ट वन है स्पाउस किसे कहते हैं? हस्बैंड या वाइफ को। बजाय इसके सेपरेट आप कहें, जैसे मोस्टली फॉर्म फिल करने होते हैं तो उन पे आपको अपने, अगर हस्बैंड है तो उनको अपनी वाइफ का नाम लिखना होता है, वाइफ है तो उनको हस्बैंड का नाम लिखना होता है। बजाय इसके कि दोनों वहाँ खाने में दिए जाएं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ का लिखें, वाइफ है तो हस्बैंड का लिखें, इसकी बजाय स्पाउस लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब यही है, आपका स्पाउस यानी आप हस्बैंड हैं तो डेफिनेटली आपका स्पाउस आपकी वाइफ है, और अगर आप वाइफ है तो आपका स्पाउस जो है वो आपके हस्बैंड है। तो आप मियाँ के लिए या बीवी के लिए स्पाउस का वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पाउस। नेक्स्ट वन सुपरवाइजर, आपका जो बॉस है, मैनेजर है, जिसकी आप बात मान रहे हैं, जो आप पर अपना हुक्म चला रहा है, जो अपनी बातें मनवा रहा है या आपसे काम करवा रहा है, वो आपका सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर। देन नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, या तो आप एक बंदे से बिल्कुल नहीं मिले, आप उसको स्ट्रेंजर कह सकते हैं, या आप एक बंदे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपका फ्रेंड है, आप उसको फ्रेंड कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक बंदा, आप किसी रेस्टोरेंट पर गए हैं, किसी शॉप पर गए हैं, 5-10 मिनट आपकी उससे बात हुई है, उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन खत्म हो गई है, कोई बंदा आपसे उसके बारे में पूछता है, आप खुद ही बताना चाहते हैं, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? आप फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं कह सकते और आप स्ट्रेंजर भी नहीं कह सकते। अभी आप उससे मिले हैं, कम से कम उसके नाम का, उसकी जॉब का आपको आइडिया हो गया होगा, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एक्वेंटेंट। ये वर्ड होता है उस बंदे के लिए जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लाइक उसका नाम जानते हैं और वो कहाँ जॉब करता है ये जानते हैं, या इस तरह की 2-4 बातें जानते हैं, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि ही इज माई फ्रेंड। अगर अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं जानते तो ही इज स्ट्रेंजर फॉर मी। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप कह सकते हैं ही इज एन एक्वेंटेंस। ठीक है, ये 3-4 रिलेशनशिप टर्म थी, इनको अच्छे से याद रखना है, आपने इन्हीं को यूज करना है। प्रोफेशनल वे में आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन करनी है और बिल्कुल नेटिव की तरह आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है। ये साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? ही है, शी है, इट है, कोई नेम है, दे है, वी है, आवर है, अस है। उसके साथ 3 चीजें मेन लगती हैं, इज, एम, आर, और उसके साथ उसकी एडजेक्टिव आ जाती है। अभी हमें ये देखना है कि इज कब लगाना है, एम कब लगाना है और आर कब लगाना है। बहुत सिंपल सादा सा रूल है, याद रखें, भूलिएगा नहीं, गौर से सुन लें इसको। जब भी कभी आप आई लिखेंगे, आई के लगाएंगे या आई बोलेंगे, आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम एक्साइटेड, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ हमेशा एम आएगा। ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम आ जाता है, कोई भी नाम आ जाता है, सिंगल नेम, एक से ज्यादा नाम नहीं हो, याद रखना, कोई भी सिंगल नेम हो या ही, शी, इट हो, तो उसके साथ हमेशा इज लगाना है आपको। इसके अलावा कोई और आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, लाइक शी इज टायर्ड, ही इज अ बॉय, किसी का नाम आ जाता है यहाँ पर, लाइक अली इज अ स्टूडेंट, तो इनके साथ को इज ही लगाना है। फिर आता है एक से ज्यादा लोगों के लिए दे, वे, यू, या कोई प्लूरल नाम, एक से ज्यादा नाम आ जाते हैं तो उनके लिए हमेशा आर लगाना है, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज, एम यूज नहीं करना आपको। लाइक दे आर हैप्पी, दे आर एक्साइटेड, दे आर टायर्ड,
इनमें से हमेशा आपको इनके साथ आर ही यूज करना है। ये 3-4 रूल सिंपल याद रख लें। इस तरह की जब भी आप कन्वर्सेशन करेंगे इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये चीज़ें खुद ही आप इनके यूज टू होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आप एडवांस फीलिंग एंड स्टेज ऑफ बीइंग के बारे में बात करते हैं। हम नॉर्मली सिंपल वर्ड यूज कर लेते हैं, लाइक टायर्ड, लाइक वेरी हैप्पी, लाइक नर्वस। इनको हमें अब खत्म करना है, हम थोड़ा सी एडवांस वोकैब को यूज करना है। और जब भी हम कोई अपने कोई एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग सामने वाले को बताने की कोशिश करेंगे तो हमें इन्हीं वर्ड्स को ही वहां पर यूज करना है, इनके अलावा कोई और वर्ड यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत थके हुए हैं, काम कर करके हालत बहुत खराब है, आई एम वेरी टायर्ड कहने के बजाय आप कहेंगे आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड कहना है, एग्जॉस्टेड नहीं है ये वर्ड, एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। ठीक है। नेक्स्ट वन है वेरी हैप्पी। अगर आप बहुत खुश हैं तो बजाय इसके आप कहें कि आई एम वेरी हैप्पी, यू कैन यूज द वर्ड थ्रिल्ड। थ्रिल्ड, THRI, थ्रिल्ड। इस तरीके से आपको ये वर्ड प्रोनाउंस करना है। आप थ्रिल्ड कहां पर यूज होता है? वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड के लिए आप थ्रिल्ड यूज कर सकते हैं। देन आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, नर्वस हैं किसी चीज के बारे में, बजाय इसके कि आप नर्वस वर्ड यूज करें, थोड़ा सा कैजुअल है, आप इसकी बजाय वर्ड यूज कर सकते हैं वरीड। आई एम वरीड अबाउट दैट, आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम, आई एम वरीड अबाउट माई रिजल्ट। वरीड, वर्ड रीड, रीड को थोड़ा लेंदी आपको करना है, वरीड ये वर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आप प्रोफेशनल बात, कैजुअल फीलिंग। देखिए समटाइम हमें कैजुअल फीलिंग्स भी बतानी होती हैं और समटाइम मतलब आप अपने फ्रेंड्स में बैठे हैं कजन्स में बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आप प्रोफेशनल वर्ड्स को ही यूज करें। वहां पर बेहतर यही होता है कि आप जो कैजुअल वर्ड्स होते हैं उन्हीं को ही यूज करें, ज़्यादा एडवांस वर्ड्स को यूज ना ही करें, क्योंकि वो एक नॉर्मल एक आपके टॉक्स हो रही होती हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल वे में बात कर रहे होते हैं वहां पर जरूरी होता है कि आप प्रॉपर एडवांस वर्ड्स को ही यूज करें। लाइक फर्स्ट वन में देखें, इमेच्योर एक सेंटेंस है, आई एम टू टायर्ड। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब ये सेंटेंस जब आप बॉस को या आप जहाँ पर जॉब करते हैं या स्कूल में या किसी को बोलेंगे तो वो उसको ये शो होगा, ये सिर्फ एक वीक सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये पता चलेगा कि आप अनएक्सपीरियंस हैं, आप बिल्कुल सिंसियर नहीं हैं अपने काम में, स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, बिजनेसमैन है, कुछ भी हैं। और तीसरी चीज, आप रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके सेंटेंस से ऐसी कोई भी चीज शो नहीं हो रही। बजाय इसके अगर आप सेंटेंस वहां पर बोलते हैं, इट हैज बीन एन इनक्रेडिबली प्रोडक्टिव डे बट आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड नाउ, आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग रिपोर्ट फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग। आप इस तरह की वर्डिंग अगर वहां पर यूज करते हैं तो इससे पता चलता है आप रिस्पॉन्सिबल हैं, सिंसियर हैं, अपने जॉब के साथ आपको लगाव है और आप यहाँ पर जा भी रहे हैं, छुट्टी भी कर रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो आप साथ ये भी मेंशन कर रहे हैं कि थका इसलिए हूँ क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम किया हमने, बड़ा प्रोडक्टिव डे रहा है, आज बहुत बेनिफिट हुआ आज के दिन का, बहुत काम किया आज के दिन में हमने। लेकिन उसके साथ ही देखें, कैजुअल वे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो कैजुअल वे में मैन आई एम टोटली फ्राइड। अब फ्राइड एक स्लैंग है, यानी एक प्रोवर्ब है। आप कह लें कि जैसे हम कहते हैं कि आज तो बाहर आग बरस रही है, मतलब आग तो नहीं बरस रही होती, इसका मतलब सामने वाला समझ जाता है कि यार इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इनको हम कहते हैं कि स्लैंग है। यहाँ पर आप इस बंदे ने यूज किया मैन आई एम टोटली फ्राइड, ये अपने कैजुअल फ्रेंड कजन में बैठकर आप बात कर सकते हैं। टोटली फ्राइड का मतलब यही है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आज एनर्जी बिल्कुल लूज हो गई है। इसकी बजाय आई एम वाइप्ड आउट, ये भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कैजुअल वे में आप यूज करेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद का वर्ड हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है अवॉइड मिस्टेक, स्पीक कॉन्फिडेंटली। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको आपको नहीं बोलना? सबसे पहले टेबल में देखें, प्रोनाउंसिएशन हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। एग्जॉस्टेड अपने कहना है, एग्जॉस्टेड नहीं बोलना, एग्जॉस्टेड कहना है। देन हिज और हर को मिक्सअप नहीं करना, अगर वो चीज किसी मेल की है तो आप हिज कहेंगे, फीमेल की है तो आप हर का वर्ड यूज करेंगे। सही। उसके बाद ग्रामर के हिसाब से आई एम फीलिंग टायर्ड बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। लेकिन जो नेटिव लोग होते हैं वो इतना लेंथी सेंटेंस नहीं बोलते, वो कोशिश करते हैं जितना हो सके शॉर्ट सेंटेंस बनाएं उसका। आई एम फीलिंग टायर्ड इसकी बजाय आई एम टायर्ड, बात खत्म। माई नेम इज अली इसकी बजाय आई एम अली, बस ठीक है, दोनों सेंटेंसेस ठीक है। तो आई एम अली को नेटिव ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसमें बहुत कम एफर्ट के साथ ज्यादा चीजों को क्लियर किया जा सकता है। सो लर्न राइट, प्रोनाउंस राइट एंड स्पीक लाइक अ प्रो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, इंटरेक्टिव डबल चैलेंजेस आपके सामने। हमारे यहाँ पर आज का वीडियो खत्म हुई है। काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर इसमें कोई किसी किस्म की आप चेंजेस करना चाहते हैं या कोई चीजें ऐसी हैं जो इसमें नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। इंटरेक्टिव डबल चैलेंज आपके सामने है, चूंकि डे 4 और डे 5 हमने दोनों को मिक्स किया है, इसलिए डे 4 में देखें रिलेशनशिप है, आपको इन थॉट्स को ट्रांसलेट करना है कि क्या क्या चीजें इसमें बताई जा रही हैं। ही इज माई यंगर ब्रदर एंड दिस इज हिज कार, वो मेरा
छोटा भाई है और ये उसकी कार है। इसमें आपने बताना है ही क्या है, यंगर ब्रदर क्या है, हिज क्या है और कार इसमें क्या चीज़ है। चलिए नंबर 2 पर आ जाए। इसमें फीलिंग्स के बारे में बताना है। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें किस किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की गई है, कि किस 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 चीज़ के बारे में बताया गया है, इन सारी चीज़ों को आपको बताना है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर खत्म हुई। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।